डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है द मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m NH4OH was found 9.33 ohm inverse centimeter square mole inverse and molar conductance at infinite dilution is 238.0 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the degree of dissociation of NH4OH at 0.01 m solution. देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब हम हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन कर दें। ये क्वेश्चन इस तरह से है, NH4OH के 0.01 m विलियन के लिए मोलर चालकता 9.33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता 238.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो 0.01 m NH4OH विलयन की विजन की मात्रा की गणना करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें आप, ये देखिए यहाँ पर मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m NH4OH वाज फाउंड 9.33। यहाँ पर इस कंसंट्रेशन पर हमको मोलार कंडक्टेंस दिए 9.33, यानी कि इस सांद्रता पर हमको आणविक चालकता का मान दिया है कितना, 9.33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, फिर आगे देखिए एंड मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन, यानी कि अनंत तनुता पर जो हमको आणविक चालकता का मान दिया है वो दिया है 238.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब निकालना क्या है, निकालना हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की मात्रा की गणना करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कोलरॉश का जो एप्लीकेशन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला वो इस तरह से, ये देखिए अल्फा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। ये क्या है, द मोलार कंडक्टेंस एट डेफिनेट कंसंट्रेशन, यानी कि निश्चित सांद्रता पर ये क्या है, आणविक चालकता का मान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये है मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, यानी कि अनंत तनुता पर ये आणविक चालकता है। तो आप खुद देखिए कि ये वैल्यू भी हमको गिवन है क्वेश्चन में और ये वैल्यू भी हमको गिवन है। देखिए कैसे, ये इस कंसंट्रेशन पर, देखिए इस कंसंट्रेशन पर ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है डियर, इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा एम सी, यानी कि ये। ठीक, दूसरी बात, और इनफाइनाइट डिल्यूजन पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 238.0। बस रख दो आप फार्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलो रख देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है 9.33। ठीक, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं हम लोग, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, और उसके जस्ट बाद हम यहाँ पर ये लेमडा एम इन्फिनिटी की जो वैल्यू है ये हमको गिवन है, ये देखिए कितनी, 238। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये देखिए 238.0। 0.0 का मतलब लिखो चाहे मत लिखो, हमने नहीं लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यूनिट वही है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। अब आपको पता है डियर, ये देखिए इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। जब आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसकी वैल्यू किस में आएगी, यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, 9.33 में 238 का जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0392। ये देखिए डियर, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की, तो ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज यहाँ हमें इस क्वेश्चन में देखो लेमडा एम सी की वैल्यू गिवन थी और यहाँ पर हमको लेमडा एम इन्फिनिटी की वैल्यू गिवन थी। बस हमने किया क्या, ऊपर की वैल्यू रखी, नीचे की वैल्यू रखी, डिवाइड किया और आंसर आ गया।
ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को क्या एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे यहाँ देखिए आप कि अगर यहाँ पर ये जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है, इसमें आपको कैटायन एंड एनायन दोनों की अलग अलग अगर वो वैल्यू दे दे, ठीक है, किस किस की, कैटायन की और एनायन की अगर अलग अलग वैल्यू दे दे, तो भी आप इसी फार्मूले को मॉडिफाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द मोलार कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड वाज फाउंड 16.30 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट 25 degrees centigrade. The ionic conductance of H positive ion and acetate ion at infinite dilution are 349.8 and 40.9 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Determine degree of dissociation of acetic acid. देखो, हमको एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। चलो एक बार थोड़ा हिंदी में देख लें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 0.01 m एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता 16.30 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पाई गई। इसी तापमान पर H पॉजिटिव तथा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, तथा एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता 349.8 एवं 40.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो एसिटिक अम्ल की वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट, आपने ध्यान दिया, इसमें क्या किया था कि H पॉजिटिव की और CH3COO नेगेटिव की हमको दो अलग अलग वैल्यू दी हैं, ठीक है। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको एक साथ वैल्यू गिवन थी। तो कोई बात नहीं, ये जो फार्मूला है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, यानी कि कोलरॉश नियम की हेल्प से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए, अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फार्मूला हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस फार्मूले में यहाँ अगर हम यहाँ पर कोलरॉश लॉ लगा दें, ठीक है, आपको पता है कोलरॉश लॉ में क्या होता है, इधर देखिए, बिकॉज लेमडा एम इन्फिनिटी इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं कोलरॉश लॉ के अंदर, आपको पता है, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पर ये V पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा लेमडा या इन्फिनिटी दैट इज अ कैटायन, प्लस यहाँ पर आएगा V नेगेटिव लेमडा इन्फिनिटी, और यहाँ पर आएगा एनायन। देखो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो लेमडा एम इन्फिनिटी है, अनंत अनुता पर आणविक चालकता जो है कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग ये इतना होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, CH3COOH है ना, यानी कि ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो नेचुरली इसमें नंबर ऑफ जो मोल हैं या आयन हैं वो 1 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या, लेमडा इन्फिनिटी कैटायन प्लस लेमडा इन्फिनिटी एनायन, डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास फार्मूला है, इसमें लेमडा एम इन्फिनिटी को आप कैसे कर सकते हो, चलो एक बार और क्लियर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए डियर, कैसे, जैसे मान लो लेमडा, ये अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा, ये हो जाएगा एम, और यहाँ पर हो जाएगा सी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक, अब इसको मैंने क्या बताया आपको डियर स्टूडेंट्स, कि आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन, यहाँ आ जाएगा क्या, लेमडा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा यहाँ पर कैटायन, ठीक है, और प्लस लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी एनायन, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट देखिए एक बात जो मैं आपको बता दूं,
होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पर हमको कंसीडर करना पड़ता है। अगर आप कोलब्रुश लॉ को ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ बता दूँ मैं आपको कि जैसे ये लेमडा है, ठीक, यहाँ पर एम है और ये इन्फिनिटी और ये CH3COOH, ठीक। अगर हम इसको आयोनाइज करें तो याद रखना कि यहाँ पर तो ये बड़ा लेमडा होता है, लेकिन जब इसको हम डिसोशिएट करते हैं आयंस की फॉर्म में तो क्या करते हैं हम, छोटा लेमडा यानी कि स्मॉल लेमडा का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, ये वाला छोटा लेमडा, ये बड़ा लेमडा, ये छोटा लेमडा, ठीक है। और यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो और यहाँ पर ये CH3CO नेगेटिव ये हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लेमडा इन्फिनिटी M और यहाँ हो जाएगा H पॉजिटिव। तो समझ आ गया ना आपको कि यहाँ पर अगर हम बड़ा लेमडा यूज़ करते हैं तो यहाँ जब उसको आयोनाइज करते हैं हम तो यहाँ छोटा लेमडा हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। चलो अब ये देखिए, इस फार्मूले को हमने मॉडिफाइड करके कैसे कर दिया, अब ऐसे कर दिया, बस अब कुछ नहीं, अब आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू कौन कौन सी हैं, ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर ये देखिए, पहले तो ये दिख रही हैं, है ना, और फिर आप देखिए यहाँ पर ये और ये दिख रही हैं, है ना। तो ये डेफिनेट कंसंट्रेशन पर एसिटिक एसिड की वैल्यू है ना, और ये उनकी आयनिक वैल्यूज़ है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको लिख दे 16.30, लिख दिया। अब यूनिट तो आपको पता ही है, ये देखिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लिख दो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लिख दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 349.8, यानी कि कैटायन की वैल्यू लिख दो 349.8 प्लस, अब अनायन की कितनी दी है 40.9, उसको लिख दो यहाँ पर 40.9। अब यूनिट तो वही आएगी सेम, ये देखिए सीमेंस, आपको नज़र आएगा, सॉरी हाँ, ये देखिए ये 16.30 वैल्यू, ये देखिए हमने कहाँ से लिखी थी, यहाँ से, ठीक है 16.30। और यहाँ पर ये जो लेमडा इन्फिनिटी कैटायन है, लेमडा इन्फिनिटी एनायन है, तो कैटायन में क्या आएगा, ये H पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, एनायन में क्या आएगा, ये CH3CO नेगेटिव एसिड आयन की वैल्यू आएगी, बस वही लिखा मैंने, ये देखिए। अब बस यूनिट लिख देते हैं इसकी, सीमेंस ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर ये मोल इनवर्स। अब ये देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा 16.30 और इसकी यूनिट लिख देते हैं हम, सीमेंस ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 390.7, इन दोनों को सम करने पर ये आ जाएगा, ठीक। और यूनिट सेम लिख दो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये ऐसे ये काट दो, काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, अब ये भी यूनिट लेस ही है अल्फ़ा, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16.30 और यहाँ 390.7, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0417। ये देखिए आंसर आ गया, याद रखिए यूनिट लेस है ये, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए